राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बड़ा ब्यूटीफुल और एक बहुत ही प्यारा मैसेज देने के लिए वीडियो बना रहा हूं आपको। पहले तो आज आपकी ही अपनी कंपनी कृपा रिकॉर्ड्स का पहला भजन का आइए राम जी का टीजर रिलीज हुआ है और 27 को पूरा भजन रिलीज हो रहा है जो कि श्रेया जी ने गाया। एंड आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। अब दूसरी बात, एक मेरे बड़े दिन से दिल में थी, तो मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करनी चाहिए और आप सबसे एक बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट उन लोगों से जो महाकुंभ जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी थोड़े दिन में जाना है। तो मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल ना मैं एक चीज देख रहा हूं रील्स पे कि वहां जितना भी मीडिया जा रहा है, स्पेशली चलो मीडिया तो जा रहा है वो ठीक है, बट जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाओ देखो रील्स बनाओ, नो प्रॉब्लम। पर आप जा रहे हो वहां, कभी वो एक लड़की है उसको दिखा रहे हो, ये माला बेच रही है, वो ऐसे है, वो इतनी वैसे खूबसूरत है, ये है वो है, वो एक वो पता नहीं कौन सा पापा बना दिया आपने, वो आईटी पता नहीं कौन से वाला, और और भी एक दो चीजें। पर एक चीज को आप भूलते जा रहे हो कि वहां पर इतने बड़े संत आए हुए हैं, इतने इतने बड़े संत, अवधेशानंद जी जैसे, कैलाशानंद जी जैसे, जिन्होंने इस कुंभ की और शोभा बढ़ाई हुई, उनके परिकर में जाइए, वहां जो कथाएं चल रही हैं उनको जाके सुनिए, समागम में बैठिए। ये कोई भी नहीं दिखा रहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हम महाकुंभ ये 114 साल बाद आया, और ये 114 साल बाद दोबारा आएगा। पता नहीं हमारी कौन सी जनरेशन होगी जो जाएगी, जाएगी भी नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जैसा अपने बच्चों में भरोगे वैसा ही होगा। हम अपने बच्चों में यही आज मेरे बेटे को पता है कि महाकुंभ चल रहा है और उसको पता है कि हमने जाना है। कल को वो अपने बच्चों को बताएगा, उसके बच्चे उसके बच्चों को बताएंगे। इट्स अ चेन। अगर आप आज नहीं बताओगे तो बिल्कुल खराब हो जाएगा काम। इससे बड़ा आज तक, इससे बड़ा महाकुंभ आज तक नहीं लगा। तो इसमें वो दिखाया जाए जिसकी जरूरत है। मालाएं बेच रही लड़की, उनको मत दिखाओ। कोई आके भांग पी रहा है वहां बाबा, उसको मत दिखाओ। दे आर नॉट रियल सेंट्स। वो कोई संत नहीं है। वो कल को भटके हुए थे, वो अब आपको भटका रहे हैं बैठ के वहां चिल में फूक रहे हैं। नो, डोंट शो दैट। उनको फालतू में मत उठाइए। आई हैव सीन हिज वीडियोज, और कुछ पुरानी उसकी वीडियोज वेयर ही इज अब्यूजिंग गॉड्स। नो मैटर, यहां पे किसी और चीज की बात ही नहीं, यहां पे एक बात हो रही है। और माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि मेरी इतनी सी बात मानेंगे। अगर मेरे कहने पर दो चार बंदों ने भी ये बात मान ली, तो वो दो चार आगे दो चार को बताएंगे, ऐसे ऐसे करते करते देखो इतना।
सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप जाइए, स्नान कीजिए, चैंट कीजिए वहां पर बैठ के, आपको महादेव के साक्षात दर्शन। स्नान कीजिए, चैंटिंग कीजिए, समागम अटेंड कीजिए, संतों के दर्शन कीजिए, वो संतों के दर्शन कीजिए जिनके जिनका जो इस लाइफ में आपके लिए अच्छा चेंज ला रहे हैं। इनके दर्शन करके आपको कुछ नहीं होगा। ये ऐसे लोगों के महाकुंभ इन लोगों के लिए नहीं बना है। आप जाइए वहां पर, दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, एंड सिट देयर, चैंट। आप वहां पर चैंटिंग कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अच्छे संतों के दर्शन कीजिए, और कुछ नहीं। इधर देखना, उधर देखना, फलाने को कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, वो कवर कर लिया। नो, ये कहीं भी नहीं करना। ये सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है, ये हर हर एक, जहां भी धार्मिक स्थल है, ये उसकी बात है। आपको ये करना ही नहीं है। आप जाइए, आपका फोकस एक ही होना चाहिए, महादेव, ठाकुर जी, राधा रानी, राम जी, जहां भी जा रहे हैं आप, आपका फोकस भगवान में होना चाहिए। यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, इससे हमको लेना देना ही नहीं है ना। और मेरे को लगता है कि बड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं यार, हम चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ में। और अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए। आप अगर आप फैमिली वाले हो तो अपने बच्चों को जरूर लेकर जाइए। और अगर आप सनातनी हो तो ये आपको जिंदगी में नहीं छोड़ना, ये मौका कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये 114 साल बाद दोबारा आएगा। और अभी कुछ दिन बाकी हैं कुंभ में। प्लीज, और मैं यही चाहूंगा कि आप जिस भी धार्मिक स्थान पर जाए ना, वहां पर जाके संतों से मिलिए, क्योंकि संतों से मिलना बड़ा जरूरी है, संतों की वाणी सुनना बड़ा जरूरी है। और वो संतों से मिलिए जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, जिनकी बातें आपके जीवन में बदलाव ला रही है। ऐसे हर एक को मिलने की भी जरूरत नहीं, पर आप उन संतों से जरूर मिलिए। वहां पर देखो, श्री पुंडरीक जी की, महाराज जी की कथा होने जा रही है, और वो भी 3 बारी है कथा वहां पर महाकुंभ में। आप वहां जाइए, महाराज जी की कथा सुनिए। पुंडरीक जी की, महाराज जी की इतनी अच्छी कथा होने वाली है वहां पर कि आपको इतना आनंद आएगा कि आप कहेंगे कि वाकई में हमें ऐसा आनंद नहीं मिला। कुंभ कोई घूमने की जगह नहीं है, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। कोई भी धार्मिक स्थल पिकनिक स्पॉट नहीं है, या बात मान लीजिए। आप वहां जाइए, वीडियोस बनाइए, नो प्रॉब्लम, बट आप वहां बैठिए, भगवान को याद कीजिए, चैंटिंग कीजिए। आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, भगवान और उसका नाम, बस। सो आई होप कि आप इस चीज को जरूर समझेंगे और मेरी बात को थोड़ा सा मानेंगे। एंड आई लव यू गाइज, आप बहुत प्यारे हो सभी, और आप मेरे से बहुत समझदार हो, बहुत ही ज्यादा। मैं तो अभी बहुत नादान हूँ, बहुत चीजें सीख रहा हूँ, आप सबसे ही सीखता हूँ। बट कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि कई बार हमें बतानी पड़ती हैं कई लोगों को। क्या पता कोई भटका हुआ सही रास्ते पे आ जाए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।